अपने पीर को छोड़ना नहीं और दूसरे के पीर को छेड़ना नहीं। और ये कभी तकाबुल नहीं करना है कि मेरा पीर बड़ा है या तेरा पीर बड़ा है। अगर पीर सुन्नी सहीउल अकीदा है तो सारे पीर जिस नहर, जिस तालाब, जिस समंदर से कतरे लेके आते हैं उस समंदर को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सारे जाके गिरते तो उसी समंदर में है ना, सारी नहरें। तो फिर कोई पीर जिसका अकीदा दुरुस्त हो, शरीयत के मुताबिक सारे उसके अंदर उसूल पाए जाते हो, तो फिर पीर वो सच्चा है। बहुत अच्छी बात है। पीर वो सच्चा है। देख लो, बाल लंबे तो नहीं है ज्यादा, चुटिया बांध के चिमटा लेके तो नहीं कर रहे अली 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 अली। 10-12 अंगूठी पहन के भी साथ खाना तो नहीं लिए घूम रहा, ये भी देख लिया करो। पाक साहब भी है, क्या बात है, सलामत रहे। मेरा भाई कह रहा है हमें देखने की जरूरत नहीं, हमारा पीर यही है ना। खुदा आपको सलामत रखे। लेकिन मैं जो अपनी शर्तें वो बयान कर रहा हूं, और ये याद रखना, आपके पीर खाने में भी अगर ऐसा हो जाए तो उसी दिन छोड़ देना। सैयद साहब क़िबला बैठे, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, इनके कायनात के सारे पीर अपनी जगह है, मदीने वाला पीर अपनी जगह। और ये सारे पीर मिलकर के उसी पीर की गुलामी करते हैं, उसी पीर की गुलामी करते हैं। तो वो पीर पीर नहीं हो सकता है जो शरीयत की हदों को तोड़े। पीर वही होगा जो खुद भी नेक हो और मुरीदों को भी नेक बनाने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे, और सैयदों की तो हम खास इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे आला हजरत ने सिखाई है, हमारे आला हजरत ने सिखाई है। हमारे आला हजरत क्या कहते हैं? तेरी नस्ल पाक में है। जिन्हें याद है वो पढ़ ले, हाँ, जिन्हें याद है वो पढ़ लें, और जिन्हें ना हो वो याद कर लें। और हम इसलिए पढ़वाते हैं ताकि क़यामत में सबका नाम हुजूर के सनाखानों में आ जाए। ठीक है ना। और याद रखिए, ये जो सुभान अल्लाह का ताल्लुक होता है ना, ये छोटे लोगों से नहीं होता, इसका ताल्लुक बहुत बड़े लोगों से होता है। कई बार लोग कहते हैं मैं तो यार प्रधान हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूं? वो कहेगा ना सुभान अल्लाह रक्षा चलाता है ना। सुभान अल्लाह का ताल्लुक छोटे लोगों से नहीं, बड़े लोगों से होता है। और बड़े वो होते हैं जो रब रसूल के प्यारे होते हैं, ये याद रखिएगा। बड़े वो होते हैं जो रब रसूल के प्यारे होते हैं, और रब रसूल के वो प्यारे होते हैं जो रब रसूल की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारा करते हैं। ठीक है ना जी, ये बात मेरी इतनी याद रखिएगा। बड़े वो होते हैं जो रब रसूल के प्यारे होते हैं। ठीक है ना जी। तो सुभान अल्लाह वही कहेंगे जो अल्लाह रसूल के प्यारे होंगे। तो कई बार कह रहे हैं मैं क्यों कहूँ, ये तो बच्चे बोले ना सुभान अल्लाह, मैं बड़ा आदमी हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूं? नहीं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो बड़ा वो है जो हुजूर की महफिल में छोटा बन के बैठे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ा वो है जो हुजूर की महफिल में छोटा बन के बैठेगा। लोग कहते क्या मिला जी जलसों से, ये कमेटी वाले क्यों चंदा करके बैठे हैं, इन्होंने क्यों जलसा कराया, जलसे से फायदा क्या है, जलसे से मिलता क्या है? सैयद साहब क़िबला, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, खास करके ऐसे बेगैरतों से जिनकी उंगली जलसों और जुलूस पे उठती है, मैं कहता हूँ तू ये कहता है कि जलसों से मिलता क्या है? खुदा की कसम, ना अहलों को तो मदीने से भी कुछ नहीं मिलता, वहां से भी खाली लौट आते हैं। और लौटना तो छोड़िए, कितने तो जा नहीं पाते हैं। वो कहा था किसी ने लौट कर आ गया, मक्के से मदीना ना गया, अरे जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया। नारे तकबीर।
जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये हमारे शहंशाह भाई है, पहले तारीख लेने आए थे, अब तारीख बदलवाने आए। निहायत नेक शरीफ कारी शहंशाह साहब और बड़े सीधे आदमी हैं। इनके बाल जो सफेद हो गए ना, वो सीधेपन में जमाने के सितम से ही हो गए। बड़े सीधे हैं, लाइन आमीन आमीन। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह काम घर का हो नहीं होना है। आप जरा बोल सकते तो बोलते सुभान अल्लाह, है नहीं ना? खुदा बरकतें अता करे। आप सारे बोलते जरा या रसूल अल्लाह। है जी। तो हुजूर की महफिल में जब भी आए ना, छोटे होके बैठे, बड़े होके नहीं। और याद रखिएगा, भीख भिखारियों को मिलती है, घमंडियों को नहीं। हाय 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 हाय। भीख उसे मिलती है जो साइल बन के बैठता है। सुभान अल्लाह। भीख उसे मिलती है जो झोली फैला के बैठता है। लोग जाते हैं, वो भी है ना, क्या है अजमेर में? कुछ भी नहीं, हम गए थे आज। और वो भी है जो ये कहते हैं हमारा गुजारा ही अजमेर से हो रहा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कोई ये कह देता कलियर में कुछ भी नहीं है, और कोई कलियर जाके कहता है कि जब से गया हूं किस्मत बदल गई है। कोई सादात इकराम की बारगाह में जाके कहता क्या मिलता सैयदों से, और कोई जाके कहता है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदकाते, और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं फैजान भाई खाते हैं तेरे दर का। बोलो सुभान अल्लाह। ये पैसे ले जाओ फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हजरत। खुदा सलामत रखे। जिसे पैसे ले जाके सुभान अल्लाह बोलना है, वो 50 रुपए ले जाए 5 बार सुभान अल्लाह बोलता है ना। मैं इसलिए कहलवा रहा हूँ, जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना, कहता पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह, तो अल्लाह तो उसके कहने से पहले भी पाक और बाद में भी पाक। रब फरमाता महबूब जो मुझे पाक कहता है ना, मैं उसको पाक कर देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना जी। तो फिर बोले, और इसका ताल्लुक दिल से होना चाहिए। दिल से हुजूर की बारगाह में आओ ना, तो यूं बैठो झोली फैला के। सरकार भिखारी आए, मंगते आए, खाली नहीं जाना है। यार बता, फकीर दरवाजे पर फकीर देखे, भीख मांगने वाले नहीं, आके कहते हैं ला बेटे का सदका अता कर, अपनी औलाद का सदका अता कर। जब भिखारी ये आके कहता है ना, तो फिर अम्मा ना जज्बात में आती है, निकालती है 50 का नोट, निकल आता 100 का, कहती जा ले तेरा ही भला। हाय हाय हाय, मांगा तो बेटे का सदका है ना। फिर अब्बा निकल के कहता क्या हुआ, कब 50 दे रही थी, धोखे से 100 निकल गए, मगर मैंने हाथ न रोका, वो बेटे का सदका मांग रहा था। इतना सुन के बाप जज्बात में आता है, कहता पगली पीछे हट, तूने 100 दिए गए, बेटे की खैरात मांगी है, बढ़ा के देना था। का क्या देना था, का 500 दे दे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर दुनिया वाले के बेटे की खैरात मांगी जाती है तो 100-500 दिए जाते हैं। चलो मदीने वाले के चौखट पे और उनके शहजादों की भीख मांगते हैं। खुदा की कसम, दुनिया अपनी ताकत से देती है, आका अपनी शान के मुताबिक अता किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, मांग सकते हैं ना, क्या अंदाजे बयां है, सुभान अल्लाह। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। लाजवाब, सुभान इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। कमेटी वाले कितने इधर हाथ उठा के बता दो, कमेटी वाले महफिल में कितने बैठे हुए? बस कुछ पीछे हैं? हाँ, मेंबर वाले तो हैं, मैं सामने वालों से बात कर रहा हूँ। मेंबर वाले तो मेरे साथ है, हाथ नीचे कर ले। आपको एक मशवरा दे के जा रहा हूँ, दे दूं मशवरा। कल ये उम्मीद न करना किसी से कि कोई ये कहे मौलवी बड़ा तगड़ा आया था, नकीब भी तगड़ा बुलाया था भाई, और सैयद साहब ने जमीन व आसमान एक कर दिए थे। ये उम्मीद नहीं, बस ये उम्मीद रखनी है काश ऐसा हो जाए हम सोएं और ख्वाब में आके हुजूर मकबूलियत की सनत दे जाए। और ये भी याद रखिएगा, मुझे मालूम है मेहनत से दिल से होते हैं, और मौलवी भी कम मेहनत से नहीं आता है, क्योंकि मैं तकरीबन 1400 किलोमीटर सफर तय करके आपके यहाँ पहुंचा हूं। 1400
फैजान भाई मैं अपने बच्चों से ज्यादा देर बात नहीं कर पाया हूं बैठ करके। 8-9 दिन में आज वापस हुआ हूं और मैं थोड़ी देर रुका हूं और फिर इधर चला आया हूं। जितना भी सोया हूं आप ही की बस्ती में आके सोया हूं, ठीक है ना? हाँ, 1 या 1.5 घंटा मैं सोया हूं। 48 घंटे में 1 या 1.5 घंटा सोया हूं अभी मैं। बड़े अच्छे अच्छों को चक्कर आ जाते हैं, लेकिन हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं और सैयदों के कदमों की खैरात है। रोज थकते हैं, रोज बोलते हैं। दुनिया 365 दिन में 365 दिन का काम करती है 365 दिन में 400 से ऊपर तकरीरें करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर यही कहते हैं खाते हैं तेरे दर का। सुस्ती ना करो वरना मैं तकरीर मुकम्मल करके खत्म कर ले रहा हूँ, क्योंकि जितना प्रेशर मुंह देखने पे था शायद उतना सुनने पे नहीं है ना। हंगामा था, आया ही नहीं है, बुलाया ही नहीं है। आता तो यहाँ बैठा होता। ये हंगामा। मैं कहता हूँ कि जो कौम अपने उलमा पे भरोसा ना करे उसे जलसा कराने का हक किसने दिया है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जब आपको ये बैठ के फैजान साहब, ये आपकी बस्ती के हुफ्फाज कुर्रा ये आपसे कह रहे हैं कि जी आ गए हैं, गुफ्तगू होनी है, तो यकीन कर लेना चाहिए कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन मस्जिद वाले झूठ बोलने लगे ना तो समझ लेना फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे बहुत तकलीफ हुई ये बात सुन करके कि हमारे मेंबर के लोग कह रहे हैं आ गए हैं, लेकिन नीचे के लोग मानने तैयार नहीं। सुने, ये हुजूर के वारिसों का मेंबर है, नेताओं का नहीं है। बेशक यहां झूठ नहीं बोला जाता, यहां सच बोला जाता है। इसलिए कि तुम्हारा इतना डर नहीं जितना पैदा करने वाले खुदा का डर सीनों में रखते हैं। अगर सिर्फ देखना ही था तो लो आ गए, सलाम पढ़ लो, क्या बात है। और अगर सुनना था तो ये रवैया नहीं करना। जो चले गए अब उनसे क्या कहना, जो रह गए उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बैठे ही है बेचारे मोहब्बत में। ये तो यकीन करे बैठे तभी रुके हुए थे। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। हजरत हम जानते हैं कितनी मेहनत से जलसा होता, उसमें भी ना जिसे पैसे न देने होते ना वो कह रहा कैसे आया भाई चंदा लेना, काय का चंदा हो रहा भाई। जो सबसे इबलीस फितरत बंदा होता है ना, काय का चंदा भाई है, वो बेचारे कहते हैं जी जलसा करा रहे हैं। जलसा कराया था, पिछले वाले का हिसाब न दिया। हिसाब वो बेगैरत मांग रहा है जिसकी 7 पुश्तों ने 1 रुपया जलसे में नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत बड़ी बात है। हकीकत है, हकीकत है हजरत, हकीकत है। मस्जिद के लोटे की शिकायत वही करेगा जिसके बाप दादा ने कभी एक झाड़ू की सीख मस्जिद में नहीं दी। और खुद लोटा ले जाएगा पानी भर के कि अम्मा दाल पका दी, मस्जिद में सरकारी ना ले ले, और लोटा एक एक करके चोरी। फिर कह रहे इमाम साहब लोटे नहीं दिख रहे, लेके तो तू चला गया बेगैरत रहे। सीधी सी बात है। तो जो 1 रुपया नहीं देता ना वो हिसाब मांगता है। और भाई कोई तो ये कहते हैं ढोंग बना लिया इन्होंने खाने पीने का, रास्ते निकाल लिए इन्होंने लूट खसोट के। तुम्हें नहीं पता है आला हजरत को कितने लोग जानते हैं, जरा बताएं हाथ उठा के। मेंबर वाले हाथ नीचे रखे और मेरी बात की खाली आप तस्दीक करेंगे। शहंशाह भाई ध्यान रखिए मैं क्या बात कर रहा हूं। जो आला हजरत को जानते वो हाथ उठा ले। जानते शायद ये 2-3 चच्चा लोग नहीं जानते, इनके हाथ नहीं उठे, मुझे कोई मसला नहीं है। जो जानते हाथ उठाए हुए। अब जो इमाम हुसैन को जानते वो भी हाथ उठाए रखे। जो गरीब नवाज को जानते, जो कलियर वाले पीर को जानते, सब जानते हैं ना। अब हाथ नीचे रख के मैं बताऊं जलसा किसे कहते हैं। अब वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने आला हजरत को किताबों में पढ़ के जाना है। किताबें पढ़ी आला हजरत के सवाले पर, उठाए जरा हाथ उठाए। 1 2 गिन लो हाथ। 1 2 3 4 5। कौन सी किताब पढ़ी आला हजरत पे जरा बताना।
समझते हम सब समझते। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बिला वजह में 365 दिन में 400 तकरीरें नहीं करते। हाँ, कोई तो बात होगी जो हम इतनी तकरीरें करते हैं, तो झूठ ना बोले यहाँ बैठ करके, ठीक है ना। तो अब बताएं मुझे, कितने लोगों ने आला हजरत को किताबों में पढ़ा है? 2-3 लोग। गरीब नवाज को कितने लोगों ने पढ़ा है? साबिर पाक को कितने लोगों ने पढ़ा है? मुफ्ती आजम को कितने लोगों ने पढ़ा है? सरकारे गरीब नवाज को कितने लोगों ने पढ़ा है? 2-3 लोग से ज्यादा पूरी महफिल में नहीं है इसमें। फिर पता किसने बताया कि आला हजरत कौन है? कहां सीख के आए थे? खुदा की कसम ये सारी चीजें हमें जलसे वालों ने बताई। लोग पूछते हैं जलसे में क्या है, तो इस जलसे ने इतना दीन सिखाया है कि जिन्हें मकतब में जाने का मौका ना मिला, जो मदरसे में ना पढ़ सके, जिनके हाथों में किताबें ना आ सकी, जिनको जरूरत ने ना छोड़ा, जिनको मजबूरियां परदेश लेके चली गई, जिनको गुर्बत ने ले जाकर के मंडी में रोज बिकने पे मजबूर किया, अगर वो आला हजरत को जानते हैं तो किताबों की बुनियाद पे नहीं, जलसों की बुनियाद पे जानते हैं। अगर कोई कहता है जलसों से क्या होता है, तो सुन, जहां दर्शगाह नहीं पहुंचती है वहां तक मदरसों का पैगाम पहुंच जाया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत, क्या अंदाज़े बयां है। अब मत कहना भाई मेरी तकरीर भी तो जलसे में ही हुई होगी ना कहीं, कि जलसे से क्या होता है? जलसे से दीन मजबूत होता है। क्या कहने। 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है, सैयदजादे की जलवा करिए, पूरी गारंटी से कह रहा हूँ। सरकारे गौसे पाक कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना दीन सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सरकार गौसे पाक कह रहे, लेकिन अगली बात क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह ने मुझे बहुत इल्म दिया, मैंने बहुत सीखा, बहुत सीखा। कह रहे लेकिन एक दिन सोया हुआ था ना, तो ख्वाब में हुजूर आए और कहने लगे अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? जो जलसों की राह में रुकावट बनते हैं या जलसे वालों पे उंगलियां उठाते हैं। सरकार गौसे पाक से आका फरमाते हैं अब्दुल कादिर बेटे तकरीर क्यों नहीं करते हो? कहते नाना मुझे आती नहीं। फरमाया मुंह खोलो। सरकार गौसे पाक फरमाते मैंने मुंह खोला, सरकार ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला। बोल सकते पीछे वाले सुभान अल्लाह। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे, जो जहां बैठा सारे हुजूर के है ना। बोल सकते तो बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था अभी? गौसे पाक फरमाते हैं कि हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला। कहते पहले हुजूर आए, फिर मैंने देखा मेरे बाबा मौला अली आ गए। और फरमाते हैं अब्दुल कादिर जी बाबा का नाना से लुआब लिया है, मुंह खोलो कुछ हम भी डाल दें मुंह में। वो पाक फरमाते मैंने मुंह खोला तो मेरे बाबा मौलाए कायनात ने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला है। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। कहते जब 6 मरतबा लुआब डाला, मैंने कहा बाबा हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आप 6 मरतबा क्यों डाल रहे हैं? पता कहते हैं अली कहते हैं सुन, मैं हैदर हूँ, शेर खुदा हूँ, मुश्किल कुशा हूँ, लेकिन हुजूर ने 7 मरतबा डाला। मैं अली हूँ, वो नबी हैं, और अली गिनती में भी नबी की बराबरी नहीं कर सकता है।